दोस्तों आपको वो वक्त तो याद होगा जब हम इंटरनेट रिचार्ज कराते थे और हमें मंथली 1 GB डेटा मिलता था। उस 1 GB में हम पूरा महीना गुजार देते थे और सरप्राइजिंगली हमें तब ये डेटा कम भी नहीं लगता था। लेकिन आज हमें पर डे 2 से 3 GB डेटा मिलने के बाद भी वो हमें कम पड़ जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारा इंटरनेट यूजेस पैटर्न है उसमें इतना बड़ा चेंज आया कैसे? असल में इस चेंज का पूरा क्रेडिट जाता है रिलायंस जियो को, जिसने कुछ साल पहले फ्री में अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करके कंज्यूमर नीड को पूरी तरह बदल दिया था। और ऐसा ही कुछ वो एक बार फिर से करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार का टारगेट टेलीकॉम नहीं बल्कि OTT इंडस्ट्री है। फ्री डेटा की तरह इस बार मुकेश अंबानी अपने OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री में IPL दिखा रहे हैं, जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए इन्होंने 23,575 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इतने सारे रुपए खर्च करके अंबानी आखिर फ्री की मिठाइयाँ क्यों बांट रहे हैं? कैसे फ्री में IPL दिखा के भी ये करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले हैं? और फ्री IPL दिखाने के पीछे क्या है अंबानी का मास्टर प्लान? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया की बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो सब्सक्रिप्शन बेस के मामले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार टॉप पर है। लेकिन इसका रीजन क्या है? सबसे अच्छा कंटेंट वो तो नेटफ्लिक्स के पास है, सबसे अच्छी सर्विस नहीं वो तो अमेजॉन के पास है। तो फिर ऐसा क्या है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को टॉप रैंक पर पहुंचाता है? आपको बता दें वो है IPL, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ IPL को देखने के लिए हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसी वजह से हॉटस्टार हमेशा टॉप रैंक पर रहता है। क्योंकि जब हॉटस्टार IPL की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था तो सिर्फ एक साल में ही इसका रेवेन्यू 91% तक बढ़ गया था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू जो 1704 करोड़ रुपए था वो 2022 में बढ़ के 3259 करोड़ रुपए हो गया। इतना ही नहीं, उस समय 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को डाउनलोड करके इसे इंडिया की मोस्ट इन डिमांड ऐप बना दिया था। साथ ही 2021 से 2022 के दौरान इसके मंथली एक्टिव यूजर्स 221 मिलियन से भी ज्यादा थे। मुकेश अंबानी ने देखा कि अगर उन्हें भी एक झटके में नंबर 1 पोजीशन पर आना है तो हॉटस्टार को पीछे करके एक बड़ा यूजर बेस क्रिएट करना होगा। और जियो सिनेमा के मामले में इसका इन्हें एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा था, वो था IPL, जिसके लिए उन्होंने लास्ट IPL मीडिया राइट से कई गुना ज्यादा पैसे देकर अगले 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग राइट अपने नाम कर लिया। आप खुद सोचो, जब 2017 से 2022 तक के IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट की बिडिंग हुई थी उस समय डिज्नी ने टीवी और डिजिटल दोनों राइट्स के लिए 16,347 करोड़ रुपए पे किए थे, जहां स्टार नेटवर्क एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसे दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बार मुकेश अंबानी ने केवल डिजिटल राइट के लिए ही 23,758 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अब इसके पीछे मुकेश अंबानी की कौन सी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है, इसे जानने से पहले हम देखते हैं कि आखिर ये IPL ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे थे। दोस्तों इस फील्ड में इन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि FIFA वर्ल्ड कप 2022 के मीडिया राइट्स को खरीदकर उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया। उस समय करीब 11 करोड़ लोग इस मैच को देख रहे थे, जिस वजह से जियो सिनेमा ऐप में लैगिंग की प्रॉब्लम आई और लोगों को बहुत ही खराब यूजर एक्सपीरियंस मिला। एक्चुअली FIFA वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्ट करना इनके लिए एक ट्रायल की तरह था, ताकि ये देख सके कि जब ज्यादा नंबर में ऑडियंस आती है तो ऐप में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया में फुटबॉल के मुकाबले क्रिकेट की ऑडियंस कई गुना ज्यादा बड़ी है और जब IPL की ब्रॉडकास्टिंग होगी तो करोड़ों लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते जाएंगे। ऐसे में प्लेटफॉर्म की खामियों को जानना बहुत जरूरी था। इस तरह FIFA वर्ल्ड कप के खत्म होने से पहले ही जियो सिनेमा को काफी इम्प्रूव कर लिया गया था। कंपनी ने सिर्फ ऐप में आने वाली प्रॉब्लम्स पर ही काम नहीं किया, बल्कि और भी कई नए फीचर्स ऐड किए जो ऑडियंस को खूब लुभाने वाले थे। जैसे कि आप मैच को मल्टीपल कैमरा एंगल से देख सकते थे। अगर आप बैट्समैन की जगह अपने फेवरेट बॉलर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैमरामैन पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ऑप्शन होगा जिसकी मदद से मैच के दौरान आप कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप मैच के दौरान कमेंटेटर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। जियो सिनेमा ऐप पर आपको IPL एंजॉय करने के लिए 4K वीडियो क्वालिटी और पहले से काफी बेटर साउंड मिलेगा। साथ ही आप कमेंट्री को हिंदी के अलावा 12 रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि भोजपुरी, मराठी, बंगाली और गुजराती में भी सुन सकेंगे, जो देखा जाए तो इस बार के IPL को ऑलरेडी काफी मजेदार बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतने सारे प्रीमियम फीचर्स देने के बाद भी मुकेश अंबानी आखिर IPL को फ्री में कैसे दिखा पा रहे हैं। आपको बता दें, इतना कुछ फ्री में करने के बाद भी मुकेश अंबानी घाटे में नहीं है और आने वाले समय में वो इससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट निकालने वाले हैं। IPL के फ्री ब्रॉडकास्टिंग का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि इससे जियो सिनेमा का यूजर बेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है और इसकी कुछ झलक मैच के शुरुआत में ही दिख गई थी। IPL के ओपनिंग डे पर इस ऐप को 25 मिलियन लोगों ने डाउनलोड करके मोस्ट इंस्टॉल्ड ऐप इन सिंगल डे का रिकॉर्ड इसके नाम कर दिया था।
वहीं जब लोगों को पता चला कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार अब आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा तो इसके 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ज्यादातर लोग सिर्फ आईपीएल की वजह से ही उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। एंड ये सारे लोग बहुत ही तेजी से अब जियो सिनेमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों, जियो सिनेमा भले ही आपसे मैच देखने का पैसे ना ले रहा हो, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कंपनियों से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर रहा है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ऑडियंस होती है, कंपनीज वहीं पर अपना एड्स रन करना चाहती हैं। क्रिकेट को लेके हम इंडियंस के बीच कितना क्रेज है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। और अगर हम सिर्फ आईपीएल की बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स लीग है। इवन अगर हम पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 264 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और जाहिर सी बात है कि इस साल क्योंकि आईपीएल फ्री में दिखाया जा रहा है, तो अब ये नंबर और भी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि रिलायंस ने खुद कहा है कि उनके आईपीएल ओपनिंग वीक में 147 करोड़ लोगों ने मैच देखा, जो हॉटस्टार के ओपनिंग वीक से काफी ज्यादा है। ऐसे में जब जियो सिनेमा पर करोड़ों की संख्या में ऑडियंस बढ़ी तो एडवर्टाइजर्स खुद ही इस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचे चले आए और अपना एड्स रन करने के लिए मोटी रकम भी ऑफर करने लगे। आपको बता दें, 500 से ज्यादा एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी जियो सिनेमा के साथ टाइड अप थे। एंड जियो ने इस साल एडवर्टाइजमेंट का रेट भी कम रखा है, ताकि छोटी कंपनीज भी उनके प्लेटफॉर्म पर एड लगा सके। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो उस समय आईपीएल के दौरान स्टार स्पोर्ट्स ने एड रेट को 25 से 30% बढ़ा दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 सेकंड के एड को रन करने के लिए वो 18 लाख रुपए तक चार्ज करता था। अब लाखों कंपनीज ऐसी हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे में साफ है कि प्राइसेस को कट डाउन करने के बाद वो कंपनीज अपना रुख अब जियो सिनेमा की तरफ जरूर करेंगी। यही वजह है कि जियो सिनेमा सिर्फ अपने एड रेवेन्यू से ही 24 से 25 हजार करोड़ रुपए तक की कमाई करने वाला है। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 23,758 करोड़ रुपए में इन्होंने 5 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स को खरीदा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इनका पर ईयर कॉस्ट अप्रॉक्स 4700 करोड़ रुपए पड़ता है, जो इनके एड रेवेन्यू के सामने एक बहुत ही छोटा नंबर है। आप आईपीएल चाहे जियो सिनेमा पर देखें या टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट पर, इन दोनों से मुकेश अंबानी का ही फायदा होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि टीवी पर आईपीएल देखने से भला अंबानी का क्या फायदा होगा। दरअसल इंडिया के अंदर फिलहाल 43.5% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। वहीं लगभग 70% घरों में केबल टीवी मौजूद है। इससे ये बात तो साफ है कि टीवी की ऑडियंस फोन के कंपैरिजन में हाई है। इंडिया के इन 70% घरों में लगभग 14 करोड़ केबल टीवी कनेक्टेड है, जिसमें से 1.7 करोड़ केबल डेन, हैथवे और जीटीपीएल नाम की कंपनीज ऑपरेट करती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन तीनों कंपनीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी ही हैं। जहां डेन में इनके लगभग 59% शेयर हैं, वहीं हैथवे में रिलायंस का शेयर 51.34% है। इसके अलावा हैथवे खुद जीटीपीएल का 37.3% शेयर ओन करता है, यानी इनडायरेक्टली रिलायंस उस कंपनी में भी शेयर ओन करता है। ऐसे में मुकेश अंबानी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और आईपीएल शुरू होने से जस्ट पहले इन तीनों कंपनीज के बेस प्राइस को इंक्रीज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए जीटीपीएल ने अपने बेस प्राइस को 30% इंक्रीज करके 225 रुपए कर दिया है। वहीं डेन और हैथवे ने भी अपने बेस पैक को 199 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप टीवी पर आईपीएल को देखना चाहते हैं तो आपको पहले से ज्यादा प्राइस पे करके ये बेसिक पैक रिचार्ज करना ही पड़ेगा। एंड वही दूसरा ऑप्शन है फ्री में जियो सिनेमा ऐप पर आईपीएल के मजे लेना, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐप्स को डाउनलोड किया जाएगा और इसका यूजर बेस बढ़ेगा। तो चाहे आप टीवी पर आईपीएल देखें या जियो सिनेमा ऐप पर, दोनों तरफ से फायदा अंबानी को ही होने वाला है। दोस्तों, अगर हम 360p के क्वालिटी पर भी मैच को देखते हैं तो 1 घंटे में ऑलमोस्ट 0.3 GB डेटा खर्च होता है, यानी 3 घंटे का मैच देखने में तकरीबन 1 GB डेटा खर्च होगा। लेकिन वही अगर आप मैच को 4K रिजोल्यूशन में देखते हैं तो इसके लिए डेली आपको 20 से 25 GB डेटा की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको डेटा एड ऑन पैक लेना पड़ेगा। अब क्योंकि जियो सिम पर 25 रुपए में 2 GB डेटा मिलता है, ऐसे में इस साल खेले जाने वाले 74 आईपीएल मैचेस को देखने के लिए अगर आप डेली सिर्फ 2 GB का डेटा एड ऑन पैक भी लेते हैं तो टोटल आपको 1850 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और क्योंकि रिलायंस जियो का यूजर बेस 419 मिलियन से भी ज्यादा है, ऐसे में मुकेश अंबानी डेटा एड ऑन पैक सेल करके भी काफी मोटी रकम कमाने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग डेटा एड ऑन पैक के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए जियो फाइबर भी एक बढ़िया ऑप्शन है। एंड ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार काफी लोग आईपीएल के दौरान जियो फाइबर की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रिलायंस ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है जियो ग्लास। ये एक स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस है जिसकी मदद से आप मैच का बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बहुत से लोग जो स्टेडियम जाकर मैच नहीं देख सकते लेकिन उन्हें बिल्कुल रियल स्टेडियम वाला ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो जियो ग्लास को लेने वाले हैं, जिसका कॉस्ट है 5000 रुपए। ऐसे में इस डिवाइस की सेल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब फ्री आईपीएल की वजह तो आप जान गए, लेकिन जियो के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है एक बहुत बड़ा यूजर बेस का तैयार होना। कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी हमने जियो सिम के लॉन्च के टाइम भी देखी थी, जब जियो ने सभी को फ्री 4G इंटरनेट प्रोवाइड करके लोगों को आदत लगा दी और बाद में फ्री इंटरनेट खत्म करके पेड प्लान लॉन्च कर दिया। बिल्कुल वैसा ही जियो सिनेमा के केस में भी देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा चांस है कि आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग के बाद जब इनका एक लॉयल यूजर बेस बन जाएगा तो ये सब्सक्रिप्शन के रूप में एक बड़ा अमाउंट चार्ज करने वाले हैं। मैच खत्म होने के बाद या तो ये मूवीज के साथ टाई अप कर लेंगे या कुछ नई तरह की चीजों को प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे या फिर नई नई वेब सीरीज भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मूवीज या वेब सीरीज भी उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होना चाहते हैं जिसके पास ऑडियंस बड़ी हो। इसलिए ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स भी जियो सिनेमा का रुख करेंगे। इस तरह से जब एक बार जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सारी चीजें स्मूथली चलने लग जाएगी तो हो सकता है कि आने वाले सालों में जियो सिनेमा पर आईपीएल देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़े। वैसे आपको मुकेश अंबानी की फ्री में आईपीएल दिखाने की ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।